स्टूडेंट, आज हम लोगों का लेक्चर होने जा रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात करना जिनके शून्य अल्फा और बीटा हो। ये आपके दूसरे चैप्टर में ये सवाल है। तो इसमें क्या करना होता है, ध्यान से समझिएगा इसको। ये देखो, दिमाग में आपको हमेशा ये रखना है कि जब हमको द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोले तो जो हमारा फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस पे हम लोगों को जो सवाल दिया रहता है लाके इसी पे रखना होता है। जैसे एक प्रश्न से हम लोग समझते हैं कि मान लो आपसे बोला जाए कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके शून्य 4,3 है। तो ये जो स्टूडेंट प्रश्न बोल दिया है इसमें आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपका ये है, लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा ये जो आपको एक्स्ट्रा दे दिया है इसके बारे में समझना है। अच्छा स्टूडेंट, ये देखिए, ये जो प्रश्न आपको लिखा गया है यहाँ पर, इसका बोला है कि शून्य 4,3 है। तो ये जो 4 और 3 है हम इसको अल्फा मानेंगे और इसको हम बीटा मानेंगे, क्योंकि भाई ये जो फार्मूला में आपका अल्फा प्लस बीटा हमको ज्ञात करना है और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। तो ये जो 4,3 दिया है हम इसको अल्फा इंटू बीटा मान लेंगे। तो जब ये सवाल लगाओगे तो यहाँ पर इस तरह से आप करोगे, दिया है आपको अल्फा बराबर कितना 4, बीटा बराबर कितना दिया है 3। ओके, अब सवाल में तो आपका अल्फा प्लस बीटा निकालना है क्योंकि ये फार्मूला में है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा जब निकालोगे तो देखो अल्फा के जगह पे कितना है 4 है, तो यहाँ 4 रख दोगे और प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, बीटा का मान कितना है 3 है, तो यहाँ 3 रख दोगे। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकल के आ गया 4 और 3 कितना होगा 7 होगा। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया आपने, तो एक काम तो हो गया। अब दूसरे जगह पे उस वाले फार्मूले जब जाओगे तो यहाँ पर दिया है अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा निकाल ले। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा लिखिएगा। अच्छा देखो, यहाँ अल्फा का मान कितना हम लोगों ने माना है 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। और ये देखो, जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम लोग जानते हैं ये गुणा करता है, और गुणा दिखता नहीं है लेकिन एक्चुअली गुणा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के बीच में कोई साइन नहीं है। तो हम 4 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बीटा का मान कितना है 3, तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 4×3=12। अब देखो, ये जो आपको फार्मूला में दिया गया था अल्फा प्लस बीटा, वो भी आपने निकाल लिया है, कितना 7 आ गया। और ये जो आपका दूसरा वाला फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा, ये इसमें 12 आ गया। अब ये जो आपने संख्या निकाला इसी फार्मूले में जाके आपको रख देना है। तो देखिएगा, ये जो आपका द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब यहाँ से ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, हम इसको ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये देखो आपने 7 निकाला, तो यहाँ 7 रख दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इतने पूरे का मान भाई 7 है ना, तो इसे 7 देखो रख दिया, ठीक। और ये बाहर आपका एक्स पहले से था क्योंकि ये फार्मूले में है आपका। ओके, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है 12 है, तो यहाँ हम लाके 12 रख देंगे, ठीक। तो यहाँ से देख रहे हो आप एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ 7 है और बाहर एक्स है। तो अगर कोई संख्या ब्रैकेट के बाहर होता है तो गुणा करता है, तो 7 का एक्स में गुणा करेंगे तो 7x होगा, तो यहाँ माइनस 7x और प्लस में 12, यही आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर इस सवाल में क्या करना होता है, ध्यान से समझिएगा। ये आपको इस तरह से प्रश्न बोल देगा कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके शून्य अल्फा और बीटा हो। तो यहाँ पर आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि जो इसका सूत्र होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक। इतना आपने दिमाग में सोच रखा है। अब देखो, एक प्रश्न को लेकर हम लोग समझाए हैं इसको कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके शून्य 4,3 है। तो यहाँ पर जो 4 और 3 है इसी को अल्फा बीटा मान लेना है। तो जब अल्फा बीटा मानोगे ना, तो ये जो फार्मूले में है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान पता चल जाएगा आपको, दोनों को जोड़ दोगे। और ये जो एक दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा गुणा करना है। तो यहाँ देखिए, अल्फा इंटू बीटा का गुणा जब करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। अब जो ये आपने अल्फा प्लस बीटा जो निकाला और जो अल्फा इंटू बीटा निकाला, वो जा करके इस पूरे फार्मूले में ये जो आपका सूत्र है इसमें जाके रख देना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और
माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से 7 आपने निकाला था तो 7 हो गया, और बाहर x है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है, तो यहाँ से देखो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 आपको आंसर मिल गया। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आपकी किताब में, ये आपका चैप्टर 2 है द्विघात समीकरण ज्ञात करना, तो ये आप इस लेक्चर को देख लो और उसके बाद जो भी आपको सवाल है आपकी किताब में उसको अपने मन से लगाओ। क्योंकि स्टूडेंट आप समझिएगा, लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और जो खुद से करना है वो आपको करना है, क्योंकि हम लोगों का मतलब होता है समझाना, और ये समझ करके खुद से जब एक सवाल आप खुद लगाओगे ना तो बहुत आपको फीलिंग अच्छा आएगा जब आपसे सवाल लगना चालू हो जाएगा। और ऐसे ही एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है, तो इसके ऊपर बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। कभी कभी इसी सवाल में थोड़ा और चेंज करता है, तो मैं जो चेंज कर रहा है वो अगले लेक्चर में हम इसको बताएंगे, क्योंकि इतना आप समझ लीजिए और जो इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं वो आप लगाना चालू कर दीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।